हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर को डिटेल में। देखो बेटा, आप लोग मायोफाइब्रिल को पहले पढ़ चुके हो। मायोफाइब्रिल में एक्टिन और मायोसिन कैसे अरेंज हैं ये भी अपन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर की। जो एक्टिन मॉलिक्यूल होता है आपका, सॉरी जो एक्टिन प्रोटीन होता है आप लोगों का बेटा, वो बहुत सारे जो मोनोमर यूनिट है जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन उससे मिलके बना होता है, ठीक है। और ये जो जी एक्टिन है जब बहुत सारे आपस में मिल जाएंगे तो बनाएंगे एफ एक्टिन। अब एफ एक्टिन की दो चेन, ठीक है, एफ एक्टिन जो एक पॉलीमर है उसकी दो चेन आपस में हेलिकली बाउंड रहेंगी और बाउंड रहने के साथ साथ इन्हीं से बाउंड रहती हैं टू चेन्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अब ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन की जो दो चेन्स आपस में बंधी हुई हैं, इसी पर जगह जगह ट्रोपोमायोसिन पे जगह जगह अटैच रहेगी ट्रोपोनिन, ठीक है। अब ये जो ट्रोपोनिन है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है और ये जो आपकी एफ एक्टिन की दो हेलिकली बाउंडेड चेन्स है, ये आपस में मिलकर बना रही है एफ एक्टिन। अब एफ एक्टिन पे ही जगह जगह जो आपका मायोसिन थिक फिलामेंट है उनकी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन जब रेस्टिंग स्टेज है स्केलेटल मसल्स की, तो उस कंडीशन में जो ट्रोपोनिन होता है वो एक्टिन मॉलिक्यूल पर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को हाइड करके रखता है, ठीक है, ताकि जो रेस्टिंग स्टेज है उसमें एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से बाइंड ना कर पाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा मायोसिन, जो एक थिक फिलामेंट है। अब देखो मायोसिन की जो स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दी है बेटा, उसको बोलते हैं मीरोमायोसिन, यानी कि मीरोमायोसिन एक मोनोमर यूनिट है। जब बहुत सारे मीरोमायोसिन आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर यूनिट, दैट इज मायोसिन, ठीक है। तो एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर है वो है मीरोमायोसिन। अब क्या होगा, जो मीरोमायोसिन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो इसमें हेड पोर्शन होता है, शॉर्ट आर्म होती है और टेल होता है। हेड और शॉर्ट आर्म को मिलके हम लोग बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन या फिर क्रॉस आर्म, और जो टेल वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। अब जो क्रॉस ब्रिज होता है बेटा, उस पर आपकी टू साइड्स होती है, एटीपी बाइंडिंग साइड और एक होती है आपकी एक्टिन फिलामेंट बाइंडिंग साइट, ठीक है। जब मसल्स में स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जो मीरोमायोसिन पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो क्या करेगी, जो एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है वहां जाके बाइंड कर जाएगा और मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होगा। बट ये प्रोसीजर कैसे होता है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हमें क्या समझना है कि बहुत सारे जो मीरोमायोसिन फिलामेंट्स है वो आपस में मिलकर एक मोनोमर यूनिट से पॉलीमर यूनिट बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मायोसिन, ठीक है। तो मायोसिन इज अ पॉलीमर यूनिट। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।